स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। आज हम लोग बेसिक चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक का क्लास A1 दे चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को अंक के विषय में संपूर्ण जानकारी दिया था। ठीक है, जैसे 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या, इन सभी के विषय में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आप लोगों को संख्या के कुछ पार्ट्स देने वाला हूं। ठीक है, तो इससे आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा आप लोग, इसे अच्छी तरह से समझना है। संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी संख्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सभी के विषय में आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए जितना क्लास है पहले उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसे अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद आप लोगों से कुछ बातचीत और भी होगी अंतिम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि संख्या किसे कहते हैं। तो इसके विषय में मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है उस क्लास में, पिछले क्लास में, कि जो अंकों से मिलकर बनती है, जो अंकों से मिलकर बनती है उसे ही संख्या कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ अगर 0 और 9 के बीच में जो भी आता है, अगर इससे मिल के बना है उसी को संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 102, 102 में 1 भी अंक से आता है, 0 भी अंक से आता है और 2 भी अंक से आता है। यानी 1, 0 और 2 इन 3 अंकों को मिलाने पर यह संख्या बनी। यानी हम यह कह सकते हैं कि अंकों के मिलने पर ही संख्या बनता है। वही बच्चों मैंने यहाँ लिखा है कि जो अंकों से मिलकर बनता है उसे ही संख्या कहते हैं। जैसे 11, 12, 19, 100, 180 इत्यादि। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन रूप से समझ रहे होंगे। अब सेकंड नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा, तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसे समझते हैं पहले। सबसे पहले अगर आपको कोई बोला जाए, कोई आपको बोले कि बच्चों गिनती गिन के बताओ, तो आप गिनती कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं? हम सभी जानते हैं कि गिनती हम लोग हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं, और 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, यानी इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी प्रकार हम लोग बोलते जाते हैं। यानी हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है ना बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या लिखा है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99, 98, 102, 1002, 1,02,000, बहुत सारा हो जाएगा बच्चों। तो सिंपल याद रखिएगा, जो हम लोग गिनती गिनते हैं अपने आम जीवन में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसी को बच्चों सिंपल भाषा में बोल दिए कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना है हम लोगों को कि प्राकृतिक संख्या बच्चों शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो हमेशा याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वो 1 से। कहाँ से होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। और यदि आपको मैं बोलूँ कि एक ऐसा जगह तक गिनो जहाँ की गिनती खत्म हो जाए, तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक आदमी अपने संपूर्ण जीवन में गिनते गिनते अपने मृत्यु तक पहुँच सकता है, लेकिन उसका गिनती कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी गिनती गिन लीजिए, ठीक है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या शुरू तो 1 से हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब है वो अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है बच्चों?
अनंत तक चलती है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। ठीक है, और शुरू कहाँ से होती है बच्चों? शुरू होती है एक से। शुरू कहाँ से होती है? एक से होती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसी में। क्या पूछ सकता है बच्चों आपसे एक क्वेश्चन कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? एक होगा। यदि आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं बच्चों सबसे बड़ी तो मालूम करना ही आसान नहीं है, वो अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अनंत हो जाएगी। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आप लोग का प्राकृतिक संख्या, जो कि आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब बच्चों हम लोग का तीसरा नंबर है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे भी समझेंगे। ये है बच्चों हम लोग का पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो गिनती की संख्या शुरू तो एक से होती है, लेकिन समझिएगा, लेकिन वही गिनती की संख्या के पहले यदि हम जीरो लगा दें, क्या लगा दें बच्चों? जीरो लगा दें, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो संख्या जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और नहीं समझिएगा तो इसलिए मैंने यहाँ नीचे भी लिखा है कि गिनती की संख्या के पहले यदि हम लोग शून्य लगा दें, तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब सिंपल है, प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से शुरू होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है, जीरो के बाद एक दो चलती है। तो इस प्रकार अगर आप पूर्ण संख्या को भी अगर आप गिनते रहिएगा, तो ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी बच्चों? अनंत तक जाएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या के पहले यदि हम शून्य लगा दें, तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, या जो संख्या शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे शुरू किया जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाएगी अनंत तक। इसे आप गिनते गिनते थक जाइएगा, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत है ही नहीं। और मैंने यहाँ नीचे लिखा है वो जो समझिएगा इसे, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, यह है स्टार पॉइंट, और यह कभी ख़त्म नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और कभी ख़त्म होती ही नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ख़त्म नहीं होती है। अब देखिए सेकंड स्टार पॉइंट है, पूर्ण संख्या अनंत तक होती है। सिंपल है, जो ख़त्म ही नहीं होती है वो कहाँ तक होगी? अनंत तक होगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसे ही अनंत संख्या कहते हैं, उसे ही अनंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए, अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग विषम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, सम संख्या को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि दो से जो कोई संख्या कटता है, तो वो कौन कौन संख्या होता है जो कि दो से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो सिंपल बात है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, जिस भी संख्या के अंत में ये सारे अंक होते हैं, डेफिनेटली वह 2 से पूरा पूरा विभाजित होके रहेगा बच्चों। ये बात पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सम संख्या कहते किसे हैं। तो मैंने लिखा है वह संख्या जो 2 से, किससे, इसे याद रखिएगा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब भाग लग जाता है पूरा पूरा, जिसका शेषफल 0 बचे, तब उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे अगर मैंने 8 लिखा है, आप चेक कीजिए 8 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी ये क्या हो गया बच्चों, 8 जो है हम लोग का सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए आपने 20 लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? 20 लिखा है, और 2 से भाग दीजिए, एक बार में 2 बच्चों कट जाएगा, 0 उतरा तो यहाँ 0 दे देंगे। यानी
जो भी संख्या दुनिया में जितनी भी संख्या है अगर वह 2 से पूरी विभाजित हो रही है तो सिंपल है बच्चों, वह संख्या सम संख्या होगी। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया है 126, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछेगा, समझिएगा। पहले मैं क्वेश्चन के लिए चलता हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 126 कौन सी संख्या है। 126 कौन सी संख्या है। सिंपल है बच्चों, आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉरी बच्चों, यही पूछा जाएगा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा, केवल 2 लिखिएगा, ठीक है, और 2 से 126 में भाग लगाइएगा, ठीक है। तो 6 बार हैं बच्चों, यहाँ 12 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उतरेगा आपका 6 यहाँ पे, और 2 से 6 बच्चों 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। और शेषफल क्या बचा बच्चों, आपका 0 बचा। और मैंने कहा था यदि शेषफल 0 बच रहा है इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो चुका है। इसका मतलब है कि 126 जो है वो सम संख्या है। कौन संख्या है बच्चों, सम संख्या है। आप भी याद रखिएगा, जो भी संख्या, जैसे मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैंने 580 ही लिया है, क्या लिया है, 580 लिया है, और यदि आपसे कोई पूछ दे 580 कौन संख्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 से भाग देना है बच्चों। अगर ये खा लेगी, एक पूरा विभाजित हो जाएगी तो यह सम संख्या होगी, और यदि विभाजित नहीं होगी तो वह अलग से विषम संख्या होगी, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। चलिए पहले हम लोग भाग देते हैं। 2 बार में बच्चों खा लेगा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 8 उतरेगा, ठीक है, 18 हो गया बच्चों। 9 बार में 18 ख़त्म हो गया बच्चों, पूरा ख़त्म, देखिए ख़त्म हो गया। और नीचे अब फिर उतरेगा बच्चों यहाँ 0, क्या उतरेगा 0। इसका मतलब है शेषफल बचा हम लोग का 0, ठीक है। शेषफल क्या बचा बच्चों, 0 बचा। इसका मतलब है 580 2 से पूरा भाग लग गया है, इसीलिए 580 कौन संख्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सम संख्या, वो हो जाएगा बच्चों सम संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग उतारिएगा इसे, ये एक नोट्स के रूप में है, ये बेहतरीन नोट्स है बच्चों। इसे आप लोग उतारिएगा, पूरा एकदम समझिएगा एकदम आराम से, और अपने नोट्स को लेके, कॉपी को लेके, कलम को लेके साथ में बैठना है। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, 140, ठीक है बच्चों, ये सब हो गया। और मैंने आगे लिखा है सम संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। सिंपल बात है, अगर मैं 2 को 2 से भाग देता हूँ तो एक बार में 2 ख़त्म हो जाता है। अगर मैं 2 को 1 में भाग देता हूँ तो नहीं खाता है। इसका मतलब है कि 1 तो सम संख्या है ही नहीं, शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, कि सम संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो आंसर हो जाएगा 2 से। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो वो भी बच्चों 2 ही होती है। कैसे, देखिए, जब शुरुआत ही 2 से हो रहा है तो सबसे छोटा तो वो यही होगा ना, समझ रहे कि नहीं। अगर मैं बोलूँ 4 होगा तो 4 तो 2 से छोटा है, बड़ा है कि नहीं। 4 क्या 2 से बड़ा है। इसका मतलब है 2 ही वह ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सम संख्या भी अनंत तक होती है। अच्छा, वो जो आप कल्पना कीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कहीं भी आप जाइए, अगर उससे आप 2 से भाग लगाते हैं तो भाग लग ही जाएगा। इसका मतलब है सम संख्या भी अनंत तक होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम संख्या के बारे में, और विषम संख्या ही बच्चों हम लोग का अंतिम रहेगा। हम लोग आज अभाज्य संख्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आज अभाज्य संख्या नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसलिए आज हम लोग का क्लास रहेगा मात्र विषम संख्या तक ही, क्योंकि बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गई है हम लोग को, इसीलिए आप लोग यहीं तक ध्यान दीजिएगा आज। ये है बच्चों हम लोग का विषम संख्या, ठीक है। क्या है बच्चों, विषम संख्या है। मैंने इसमें लिखा है कि जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता। अब यहाँ गौर कीजिए, जो पूरा विभाजित नहीं होता है, यहाँ बच्चों मैंने मिस्टेक से 3 बार पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसे आप लोग 2 ही बार लिखिएगा। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है वही उसे ही विषम संख्या कहते हैं। समझिए कैसे, अगर मैंने 3 लिखा है, उससे अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो एक बार में 2, शेषफल क्या हुआ बच्चों, 1 बच गया, जबकि यहाँ 0 बचना था। तो
3 जो है वह 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, इसका मतलब है 3 कौन संख्या हो गया बच्चों? विषम संख्या हो गया। सिंपल ट्रिक है, जो 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं लगे वो विषम संख्या। इससे आसान और क्या होगा? मैंने यहाँ लिखा भी है बच्चों, जो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। क्यों बच्चों? देखिए 2 से क्या 1 में भाग लगता है? नहीं लगता है, लेकिन 2 में लग जाता है ना, तो 2 तो सम हो जाता है, तो विषम क्या होगा बच्चों? वो होगा 1। विषम क्या होगा? 1 होगा। तो इसीलिए 1 वह संख्या है जो सबसे छोटी विषम संख्या है, और विषम संख्या की शुरुआत भी 1 से ही होती है। और हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट बात, विषम संख्या भी अनंत तक होती है। आप विषम संख्या भी अगर गिनिएगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसे आप जहाँ तक गिनते चलिए इसका कोई भी अंत आपको नहीं मिलेगा। यानी विषम संख्या भी अनंत तक होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और विषम संख्या की शुरुआत भी 1 से ही होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार फुल रिवाइजिंग कराता हूँ शॉर्ट में, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, संख्या किसे कहते हैं? तो जो अंकों से मिलकर बनता है। दूसरा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और यह कभी खत्म नहीं होती है, यह अनंत तक चलती जाती है। तीसरा है पूर्ण संख्या, तो जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टार पॉइंट भी था कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। चौथा नंबर है सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या बिल्कुल आसान है, सिंपल बात है। जो 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। आज का क्लास बच्चों यहाँ तक ही रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये शिक्षा आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और हमारा वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें बच्चों। मैं आप लोगों को कमेंट का इंतजार देता रहूँगा। और हाँ, यदि आप लोगों को किसी भी क्लास का कोई प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमें भेज सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मैं डाल देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, या लिख देता हूँ ताकि आप लोग से ध्यान से देख सकें। आपको यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी अगर तकलीफ़ होती है तो आप लोग हमें इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग लिख लीजिए 8987148628। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न में किसी भी चीज़ में दिक्कत होता है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजिए। इसका आंसर मैं आप लोग को बच्चों तुरंत ही भेजूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा समझे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और इससे आप लोग आराम से अच्छे से एक लाइन से उतार लीजिए।